खानेवाल से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि खानेवाल की तहसील मियां चुन्नू से PP 207 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर परवेज अख्तर हुसैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कौमी असम्बली के हल्के 146 से PTI के टिकट होल्डर इमरान शागागा को खानेवाल से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकपतन से कौमी असम्बली की नशर से 140 और सूबाई असम्बली की नशर से 196 पर PTI ने टिकट जारी कर दिए हैं। N140 पर राजा ताले सईद को टिकट जारी कर दिया गया। पाकपतन से PP 196 पर चौधरी नईम इब्राहिम को टिकट जारी किया गया। PP 197 से मियां मोहम्मद अहमद 2 से टिकट वापस ले लिया गया है। PP 197 से पीर तारिक शाह गक्का को टिकट जारी कर दिया गया। और अब ये जानिए, पाकपतन में नून लीग की टिकटों की तकसीम में खुद तकसीम हो गई है। हल्का 194 शहरी हल्का गुज़िश्ता 2 अदबार में रुकने सूबाई असम्बली रहने वाले मियां नवीद अली को टिकट जारी नहीं किया। इनके मुखालिफ हरीफ अराई बिरादरी के चौधरी जावेद अहमद को टिकट जारी कर दिया गया। PP 197 से बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका को छोटे भाई मियां फारूक मानिका को टिकट जारी कर दिया गया। तफसीलात क्या है, मलिक अली हुसैन से जानते हैं। जी मलिक। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकपतन में मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 सूबाई हल्कों में ज़ेर इल्तवा टिकटों की तकसीम का जो बाकायदा तौर पर ऐलान होते ही पार्टी में पाकपतन में मुस्लिम लीग नून के जो है वोटर वो भी तकसीम का शिकार दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें पाकपतन में PP 194 जो शहरी हल्का है, वहाँ पर साबका अदवार में मुसलसल 2 मरतबा MP रहने वाले मियाँ नवीद अली को जो है पार्टी की जानिब से टिकट जारी नहीं किया गया, बल्कि उनके हरीफ चौधरी जावेद अहमद को PP 194 का टिकट जारी किया गया, जिससे जो है वोटर भी तकसीम का शिकार दिखाई देते हैं। अगर इसके साथ साथ बात करें PP 193 की, जहां पर मियां अता मानिका जो साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, उनको और उनके बेटे मियां हयात मानिका को नून लीग की जानिब से टिकट जारी नहीं किया गया, बल्कि मियां खावर मानिका के छोटे भाई मियां फारूक अहमद मानिका को PP 193 का टिकट जारी किया गया, जहां पर जो है पार्टी के वोटर 2 की बजाय 3 धड़ों में तकसीम होकर दिखाई देते हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो जनरल इलेक्शन 2024 में जो है नून लीग को काफ़ी टफ टाइम मिल सकता है। जी चिश्तिया में इंतखाबात का मैदान सज गया है। PP 224 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुल मजीद जताला और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना इंतजार के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। तफसीलात क्या है, काशिफ मलिक से जानते हैं। जी काशिफ। जी बिल्कुल, चिश्तियाँ आम इंतखाबात 2024 का मैदान जो है वो सज गया है। तो मैं इस वक्त पब्लिक सेक्रेटरीट राना मोहम्मद इंतज़ार के साथ मौजूद हूँ, जो हल्का PP 244 के टिकट होल्डर्स हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं। आज मोरखा 13 तारीख मैं ये आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन में माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं वो मैदान में पुरजोश हैं, और इंशाल्लाह जितने भी हमारे सियासी हरीफ हैं हम उनको एक टफ़ टाइम देंगे, और इंशाल्लाह ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये गिफ्ट दूंगा। और इंशाल्लाह 25 तारीख के बाद हमारे चेयरमैन साहब चिश्तियाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। जी जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना था कि चिश्तियाँ की आवाम मुझे मुंतखब करे तो मैं आवाम का पैसा जो है वो आवाम पर ही लगाऊंगा। जी कोहलू में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कोहलू में इंतखाबात का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। 3 मजबूत उम्मीदवार नवाब जंगेज मरी, नवाबजादा गजीन खान और मीर नसीबुल्ला मरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने क्लीन चिट दे दी। तफसीलात क्या है, दौरान बलोच से जानते हैं। जी दौरान। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह PB9 में भी इलेक्शन का जो है गहमा गहमी जारी है। इस वक्त मुख्तलिफ कार्नर मीटिंग्स जो मुख्तलिफ पैनल्स हैं उनकी तरफ यहाँ से शुरू किए गए हैं। इलेक्शन की सरगर्मियाँ यहाँ पर ज़ोरों शोर पर हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, गुज़िश्ता रोज़ जो 3 उम्मीदवार थे उनके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो दरख्वास्तें दी गई थी उनके ख़िलाफ़ नाअहली के वो तमाम के तमाम तीनों दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद हुए, जिनमें दरख्वास्त नवाब चंगेज़ खान मरी, मीर नसीबुल्लाह मरी और नवाबजादा गज़ीन मरी की जानिब पर वो तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद हुई। इस हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, इस वक्त कोलू में जो है 76,000 वोटर रजिस्टर हैं जो अपने हक़ के राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से 43,000 जो मेल हैं, 31,000 के करीब जो है वो फ़ीमेल वोटर्स हैं। इस वक्त तक जो है इलेक्शन कमीशन और DRO की जानिब से 74 पोलिंग स्टेशन का जो है वो फ़हरिस्त आवेज़ा किया गया है, जिसमें लोग जाकर अपने हक़ के राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी।
इंतखाबात 2024 में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। रुझान मजारी में दो भाई एक ही हल्के से मुख्तलिफ सियासी जमातों के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे। कहीं नाराज होकर पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, जबकि रहीम यार खान में तहरीक इंसाफ के चौधरी जफर इकबाल ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, 7 टिकट भी ले लिया। सराय आलमगीर में 3 बड़ी जमातें एक ही घर पर मेहरबान हो गई। दीगर तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रुझान मजारी में इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी उरूज पर आ गई। कौमी असम्बली के हल्का NA 189 पर दो भाई मध्य मुकाबिल आ गए। एक मुस्लिम लीग नून के टिकट और दूसरा PTI के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा लेगा। NA 189 से सरदार जाहिद महमूद मजारी PTI के उम्मीदवार होंगे। इसी हल्के से सरदार रियाज महमूद मजारी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। गोरेवाला में तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए। NA 156 से आयशा नजीर जट, PP 229 से डॉक्टर आरफा नजीर जट, PP 230 से सलमान शाहिद और PP 231 से खालिद निसार डोगर मैदान में होंगे। रहीम यार खान से PTI की विकेट गिर गई। कौमी असम्बली के हल्का 172 से तहरीक इंसाफ के साबिक जिलाई सदर चौधरी जफर इकबाल वड़ाइच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी ने चौधरी जफर इकबाल वड़ाइच को टिकट जारी कर दिया। जफर इकबाल के मुताबिक पार्टी ने टिकट देने में मुझे नजरअंदाज किया, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। टंडोला यार में कौमी असम्बली की नशिस्त 217 पर पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार सत्तार बच्चानी और GDA की राहिल गुल मक्सी में कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। सूबाई असम्बली की नशिस्त 59 पर PP उम्मीदवार इमदाद पताफी और GDA के मोहसिन मक्सी आमने सामने होंगे। PS 58 पर पीपल्स पार्टी के जिया अब्बास का GDA की राहिला गुल मक्सी से मुकाबला होगा। GDA के हक में MQM और JUI और आजाद उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। बराह रास्त मुकाबला देखने वाला होगा। सराय आलमगीर में 3 बड़ी जमातें एक ही घर पर मेहरबान हो गई। कोटला बरादरान नंबर ले गए कि खानदान 5 टिकटें लेकर सबसे आगे निकल गया। 5 सगे भाई आमने सामने, 1 भाई कौमी असम्बली और 4 भाई सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। NA 62 से साबिक MNA चौधरी आबिद रजा को नून लीग का टिकट मिला। PP 28 से साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब चौधरी नईम रजा काफ लीग का टिकट ले गए। चौधरी शाहिद रजा PTI और चौधरी शब्बीर अहमद नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 33 से साबिक जिलाई चेयरमैन मोहम्मद अली तनवीर नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन के दिन करीब आते ही कोटीची में कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला तेज हो गया है। जिलानी हाउस खैरपुर में जियालों की मीटिंग रखी गई। साबिक रुकन सूबाई असम्बली की आमद पर कारकुनान ने खूब नारे लगाए। तफसीलात क्या है, शाहिद सोमरो की रिपोर्ट में देखिए। जिलानी हाउस खैरपुर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। पीपल्स पार्टी के जियालों की मीटिंग रखी गई। साबिक रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह की आमद पर गुलपाशी की गई। कारकुनान ने खूब नारे भी लगाए। नफीसा शाह का मीडिया से बात करते हुए कहना था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो सिंध में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ खैरपुर से करेंगे। हम सब की ये कोशिश होगी और हमारे चेयरमैन की भी तवक्को है कि सिंध उनको जो पीपल्स पार्टी का किला है, जहाँ पर भरपूर प्रोग्राम्स हुए हैं, 2 लाख घरों पर काम हो रहा है, तो हम सब जो चेयरमैन की तवक्को है कि सिंध 100% रिजल्ट दे। डॉक्टर नफीसा शाह का मजीद कहना था, बिलावल भुट्टो जरदारी 10 निकाती प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरा करेंगे। एक बहुत भरपूर प्रोग्राम वो लेके आ रहे हैं आवाम के लिए, 10 नुकाती प्रोग्राम। उस 10 नुकाती प्रोग्राम में इस मुल्क का हर पसमानदा तबका जो है उसमें शमूलियत है। डॉक्टर नफीसा शाह का कहना था, खैरपुर की 8 तहसील से जियाले बिलावल भुट्टो का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद सुमरो, GTV न्यूज़, कोट DG। पीपल्स पार्टी ने जिलम से उम्मीदवारों के टिकट जारी कर दिए। कौमी असम्बली का हल्का NA 61 से सैयद अमीर हमजा करमानी को टिकट दे दिया गया। कौमी असम्बली के हल्के 60 और PP 25 से चौधरी तस्नीम नासिर इकबाल का टिकट कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि हल्का PP 26 से चौधरी नज़ीर गोंदल और PP 24 से मिर्ज़ा अब्दुल गफ्फार का टिकट कंफर्म हो गया। जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। PS 1 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शेर मोहम्मद मुगेरी ने वोटरों से मुलाकातें शुरू कर दी। लोगों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मैंने जब जैकबाबाद के शहरियों के लिए मुफ्त एम्बुलेंसेज सहूलियात फराहम की, इलेक्शन जीत कर भी अपनी आवाम की खिदमत करूँगा। मैंने इंसान ज़ात की खिदमत की है। यहाँ पे जो भी इंसान हिंदू मुसलमान रह रहे हैं सब मुझसे खुश हैं और इनको पता है, इनको मेरे ऊपर एतमाद है कि जब मैंने अपने ज़ाती वसाइल से
अपने जैकबाबाद वासियों की खिदमत की है, और जब इनकी मदद से, इनकी दुआओं से जब मैं असेंबली मेंबर बनूंगा तो मैं इनके बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ, रोड सेक्टर, अमन अमान हर चीज़ के लिए बहुत काम करूंगा और इंशाल्लाह अपने जैकबाबाद वासियों के सामने सुरखरू रहूंगा। बिहाड़ी में भी बार एसोसिएशन के तहत इंतखाबात जारी हैं। बुगला बरादरी में जोश और खरोश उरूज पर है। तफसीलात क्या है, एडी फराज से जानते हैं। जी एडी। जी बिल्कुल, बिहाड़ी बार के सालाना इंतखाबात का दंगल सज चुका है। फ्रेंड इत्तेहाद ग्रुप के जो सदर के उम्मीदवार शहीद नईमुल हसन बुखारी और जनरल सेक्रेटरी राव सईद अख्तर, इसी तरह हम ख्याल इत्तेहाद ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं नवाज़ गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी काशिफ मुनीर फूल खां के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। मेरे साथ बुकला मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से पिछले जो अदवार में इलेक्शन हुए हैं उसी की तर्ज पे पुरअमन माहौल में ये इलेक्शन का मरहला जो है वो जारी है। इंशाल्लाह ये पोलिंग का अमल जारी है। शाम 5 बजे के बाद इसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इलेक्शन जीतने के बाद भी जो हारने वाला है और जीतने वाला हम सब भाई हैं। इंशाल्लाह जो भी इसके बाद 5 बजे के बाद सारी अनाउंसमेंट हो जाएगी। 5 बजे तक जारी रहेगा और जीतने वाले उम्मीदवार को, जो हारने वाला उम्मीदवार है, वो भी मुबारकबाद देता है और दोस्ताना माहौल में ये इलेक्शन का अमल जारी है। जी। पंजाब में बार एसोसिएशन के इंतखाबात जारी हैं। हासिलपुर में शाह ग्रुप और फ्रेंड्स ग्रुप के दरमियान मुकाबला जारी है। तफसीलात क्या हैं, अनवारुल हक से जानते हैं। जी अनवार। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह हासिलपुर में भी बार एसोसिएशन इलेक्शन 2024-25 के पोलिंग का आगाज़ आज सुबह 9 बजे हो चुका है, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। हासिलपुर बार में हमेशा 2 ही ग्रुपों के दरमियान मुकाबला होता चला आ रहा है। शाह ग्रुप की जानिब से सदर के जो उम्मीदवार हैं वो सैयद अख्तर हुसैन नकवी और जनरल सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं वो चौधरी साकिब सलीम एडवोकेट हैं। तो दूसरी तरफ फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से सदर के जो उम्मीदवार हैं वो सैयद इशफाक हसन गिलानी और जनरल सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं वो इमरान सफदर गुराए हैं। अब देखना यह है कि पोलिंग के इख्तिताम के बाद जीत किसका मुकद्दर बनती है और कौन बनता है हासिलपुर बार का सिकंदर। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो हासिलपुर SDPO सर्कल जाम सलीम की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जी। गुजरावाला में सब्जी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। सर्दी में आने वाली सब्जियां भी 150 रुपए से कम में फरोख्त नहीं हो रही। तफसीलात क्या है, मियाँ इजाज से जानते हैं। जी इजाज। जी बिल्कुल, एशियाई खुर्दो नोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा होने की वजह से शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात की जाए चिकन की, तो चिकन की कीमत पिछले हफ्ते में 500 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था और अब इसकी कीमत 650 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए सब्जियों की, फलों की, तो फल आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चला गया है और सब्जियां जो है वो पिछले हफ्ते जो है इसकी कीमत, प्याज जो है फी किलो 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, जो अब 350 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मटर है, आलू है, हर चीज़ जो है रोज़ बरोज़ हर नए रोज़ नई कीमत जो है ना उसमें इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। और दूसरी तरफ ज़िली इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया जो है वो मंडियों में रेट कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अगर ज़िली इंतज़ामिया मंडियों में रेट कंट्रोल करे तो आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसमें आसानी पैदा हो सके। जी। बावलनगर में सर्दी के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तवील हो गया है। सर्द मौसम में भी बिजली की बंदिश के बायस कारोबारी तबका शदीद परेशान है। तफसीलात क्या है, शेख जमान मकसूद से जानते हैं। जी जमान। जी बिल्कुल, सर्दी के शदीद मौसम में भी जो लोड शेडिंग का इजाफा कर दिया गया है, 12 से 15 घंटे जो है लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली ना होने की वजह से दुकानदारों को शदीद परेशानी का सामना। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा कितनी देर लाइट आ रही है, हुकूमत से क्या मुतालबात? सर हम जब सुबह आकर दुकान खोलते तो बिजली होती नहीं है, बामुश्किल दिहाड़ी में 3-4 घंटे लाइट आती है और लोगों के इतने हमले काम देने, वो काम वाले हमें बड़ा परेशान करते हैं। लिहाजा हुकूमत से हम यही मुतालबा करेंगे कि मेहरबानी करके लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि हमारे घरों के चूल्हे जल सके। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका यही कहना था कि लोड शेडिंग में जब से इजाफा हुआ है हमारे कारोबार ठप होकर रह गए हैं। इनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि जो सर्दी में लोड शेडिंग की जा रही है इसे फिल फौर ख़त्म किया जाए। जी। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक वक्त हुआ एक ब्रेक का।
पटीदन में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो गई है। ताजिर अयाज मुगल को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। वाक़े के खिलाफ ताजिरों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी है। केनाल पुल पर धरने देकर इंसाफ का मुतालबा कर दिया गया। तफसीलात क्या है, शकील अराई से जानते। शकील, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। गुज़श्ता रात दुकान पर बैठे नौजवान ताजिर अयाज मुगल को नामालूम दहशतगर्दों ने गोलियों का निशाना बनाया और आज वो ज़ख्मों की दाब न लाते हुए चल बसे। जैसे ही उनकी इंतकाल की खबर पटीदन में पहुंची तो पटीदन शहरियों और ताजिर बिरादरी की जानिब से मुकम्मल शटर बंद हड़ताल की गई और नुसरत केनाल पुल पर इस वक्त धरना दिया गया। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि शहरी और ताजिरों की बड़ी तादाद धरना दिए हुए और कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर अयाज मुगल भाई हैं, उनको अपनी दुकान पर थे बैठे हुए ताजिर हैं, पुरअमन ताजिर, न उसका किसी जमात से, सियासी जमात से ताल्लुक़ है, न किसी लसानी जमात से ताल्लुक़ है। एक मखसूस तबका उसको आकर टारगेट किया जाता है और ये हमारा मुतालबा है कि टेकर हुकूमत से कि मेहरबानी करके इसके कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके करारवा की सज़ा दी जाए। उनका यही कहना है कि जब तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जाता हमारा एहतजाज और धरना जारी रहेगा। जी। तो अभी के इलाके गुलबहार में शौहर ने घरेलू नाचाकी पर बीवी को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शौहर को गिरफ्तार करके इस वक्त आपको बताते चलें कि मुकदमा भी इस हवाले से दर्ज कर लिया गया है। सादकाबाद में डाकू बेलगाम हो गए। मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात में डाकू को असले के जोर पर 8 लाख रुपए छीन कर फरार होते देखा जा सकता है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। वीडियो की मदद से पुलिस ने डाकू की शनाख्त शुरू कर दी है। कनकोट में पुलिस ने 2 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। कराची के रिहायशी नज़ीर और हनीफ को सस्ता ट्रैक्टर फरोख्त करने का झांसा दिया गया था। झांसे में बख्शापुर के कच्चे में जाने वाले 2 अफराद को पुलिस ने बचा लिया। फैसलाबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद में विमेन जीसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मोहम्मद आसिफ मलिक को यूनिवर्सिटी ऑफ झंग का रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया गया है। मोहम्मद आसिफ मलिक को यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के रजिस्ट्रार का एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया। चार्ज मिलने पर सी विमेन जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, प्रोफेसर विमेन जीसी यूनिवर्सिटी और हल्का अहबाब ने मुबारकबाद पेश की। जेलम में म्यूनिसिपल पार्क कॉरपोरेशन की अदम दिलचस्पी से शहर में कचरे के अंबार लग गए। आम शाहराहों और गुंजान आबाद इलाकों में गंदगी के ढेर लग गए हैं। तफसीलात क्या है, मिर्जा जवेर इकबाल से जानते हैं। जी इकबाल। सही ज़िला जेलम में भी मुख्तलिफ जगहों पे जो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। मैं से मौजूद हूँ बाग मोहल्ला में। यहाँ पे इस कदर गंदगी जो सी है सड़क के किनारे तक आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी साहब बताइएगा। मैं बाग मोहल्ले का रहायशी हूँ। इधर से इतना गंद है, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं। ये तो पहले किसी वक्त बाग मोहल्ला था, बाग मोहल्ला नहीं रहा, ये तो कूड़ों का करकट बन गया। इधर देखो तो पानी खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ। जी, जैसा कि इन शहरी का कहना है कि पूरा यहाँ पे 15 दिन ये कूड़ा इसी तरीके से पड़ा रहता है। उनका यही कहना है मुख्तलिफ बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को आगाह किया जाता है, वो यहाँ पे से आते हैं, थोड़ा सा उठाते हैं और यहीं ढेर लगा के चला जाते हैं। और इलाका मुकीन का यही मुतालबा है अल्लाह काम से बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर जेलम साहब से कि इसका नोटिस लिया जाए। जी।